हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. Yes students, in our previous video we have discussed about the inflationary deflationary gap. You can say excess demand or deficit demand. Today we are going to discuss measures to correct inflationary gap or deflationary gap. Inflationary gap, डिफ्लेशनरी गैप. मीन्स जब भी हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्रिएट होगी, आपने उस इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है. मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन डिफ्लेशनरी गैप, और यू कैन से एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड ऑल्सो. ठीक है बेटा, हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं इनको ठीक करने के लिए. सबसे पहले भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी इकॉनमी में एक्सेस डिमांड होगी, क्या होगी इकॉनमी में बेटा? एक्सेस डिमांड होगी. एक्सेस डिमांड के केस में हमारे पास जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, वी कांट इंक्रीज द डिमांड. आप लोग डिमांड इंक्रीज नहीं कर सकते. दैट्स वाई क्या होगा, हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशन क्रिएट होगी. क्यों इन्फ्लेशन क्रिएट हुई भी आप लोगों ने ये याद रखना है, क्योंकि हम लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं. डिमांड क्यों ज़्यादा कर रहे हो आप लोग? बिकॉज देयर इज़ अ सर्कल ऑफ कैश इन आर इकॉनमी. जो कैश का फ्लो है हमारी इकॉनमी में वो बहुत ज़्यादा है. दैट्स वाई यू आर डिमांडिंग मोर. तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि एक्सेस डिमांड है. क्यों है एक्सेस डिमांड? बिकॉज फ्लो ऑफ कैश इज़ मोर इन आर इकॉनमी विच क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी गैप. और डेफिशिएंट डिमांड के केस में आप लोगों ने क्या माइंड में रखना है बेटा कि डेफिशिएंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप क्यों क्रिएट हुआ? ड्यू टू डेफिशिएट डिमांड. डेफिशिएट डिमांड क्यों है? बिकॉज इकॉनमी में कैश का फ्लो कम है, जिसके कारण जो लोग हैं एक्सपेंडिचर कम करते हैं. जैसा कि आपके पास डिमोनेटाइजेशन के टाइम में हुआ. आपको अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन what has its impact upon the aggregate demand or aggregate supply, या इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, whatever they can ask. ठीक है, उस टाइम क्या था बेटा हमारे पास डिमोनेटाइजेशन के टाइम आप लोगों ने जो भी 500 के थे, 1000 के नोट्स थे, वो आपने डिपॉजिट कर दिए थे बैंकों में. ठीक है, और हमारी और जो न्यू करेंसी थी वो हमारे पास अभी इतनी नहीं आ रही थी, जिसके कारण कैश का फ्लो कम हो गया था. तो डेफिसिट डिमांड में हमने यही टॉपिक करना है कि डेफिसिट डिमांड में हमारे पास क्या होगा, इकॉनमी में कैश का फ्लो कम है, जिसके कारण इकॉनमी में कंजम्पशन कम हो रही है, लोगों की डिमांड कम है. दैट्स वाई देयर इज़ अ डेफिशिएंट डिमांड विच क्रिएट्स डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है, ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है. अब हाउ वी कैन कंट्रोल, आप इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, या आप एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो. तो कंट्रोल करने के लिए बेटा जो हमारे पास इसका कंट्रोल है, कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो पॉलिसीज़ है. एक है भैया आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी, एक है आपके पास फिस्कल पॉलिसी. दो पॉलिसीज़ हैं बेटा. कौन कौन सी हैं भी? मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी. ये दो पॉलिसीज़ हैं आपके पास. जो तो बेटा देखो मॉनेटरी पॉलिसी है, इन द प्रीवियस वीडियोस जो आपने बैंकिंग चैप्टर की वीडियोस देखी हैं जो मैंने अपलोड की थी, क्रेडिट कंट्रोल सेम इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी. यदि आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका लिंक बेटा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी. ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक ले सकते हो, और वहाँ मॉनेटरी पॉलिसी की वीडियो पड़ी है क्रेडिट कंट्रोल. कौन सी वीडियो है बेटा हमारे पास? क्रेडिट कंट्रोल. बैंकिंग चैप्टर का है ये टॉपिक. इसमें मैंने वहाँ आपको दो इंस्ट्रूमेंट करवाए थे. एक करवाए थे भी क्वालिटेटिव, एक करवाए थे क्वांटिटेटिव. जो हमारे पास क्वालिटेटिव थे वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, एंड मॉरल सुएजन.
ये मैंने आप लोगों को किसके दिए थे बेटा, ये मैंने आप लोगों को क्वालिटेटिव के करवाए थे। और क्वांटिटेटिव मैंने आप लोगों को करवाया गया था बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, और आप लोगों को एक और करवाया गया था, दैट इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जिसमें मैंने आपको CRR और SLR के बारे में नॉलेज दी थी। CRR और SLR लीगल रिजर्व रेशो के 2 पॉइंट थे हमारे पास, रिक्वायरमेंट्स के 2 पॉइंट थे। तो जो ये हमारे पास क्रेडिट कंट्रोल का टॉपिक है, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट कंट्रोल में भी तो बेटा हमने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ही कंट्रोल किया था, मींस कि एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को ही हमने क्या किया था, कंट्रोल किया था। तो बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन है हमारे पास यहाँ। तो जो ये मॉनेटरी पॉलिसी आप लोग उस वीडियो से करेंगे, ठीक है जी, क्रेडिट कंट्रोल वाली वीडियो है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, ओनली अबाउट द फिस्कल पॉलिसी। और हमेशा याद रखना बेटा, जो हमारे पास इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट है, समटाइम्स साथ में मेजर पूछ लिए जाते हैं आपसे, कोई भी एक मेजर या 2 मेजर। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड, व्हाट आर इट्स कॉजेज, हाउ वी कैन कंट्रोल दिस बाय द ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट, बाय द बैंक रेट और द रिजर्व रेपो रेट। कोई भी इस तरह से आपसे 2 पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। या फिर जब हम फिस्कल का डिस्कस करेंगे, फिस्कल से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए बेटा प्लीज़ इस वीडियो को मिस ना करना। जो क्रेडिट कंट्रोल की वीडियो है बिल्कुल सेम आएगी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड सेम एक्सप्लेनेशन आएगी, तो वहाँ से आप लोगों ने इसको करना है। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे भी, अब हम डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल पॉलिसी। जो हमारे पास फिस्कल पॉलिसी है स्टूडेंट्स, फिस्कल पॉलिसी को हम लोग बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। बजटरी पॉलिसी मीन्स रिलेटेड टू द बजट ऑफ द गवर्नमेंट, रिलेटेड टू द बजट, बजटरी बजट ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स इट डील्स विद द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर and its revenue, which is also called budgetary policy of government। आप लोग साथ में ये भी लिख सकते हैं। मीन्स जो हमारे पास फिस्कल पॉलिसी है उसमें क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी डील करती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और उसकी रेवेन्यू को। तभी तो हमने इसमें बजट की बात की है। बजट में क्या होता है, बजट में आपके एक्सपेंडिचर्स आएंगे और आप लोगों की रेवेन्यू आएगी। तो गवर्नमेंट के बजट में भी यही आएगा, गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एंड इट्स रेवेन्यू। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जस्ट आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कहाँ होते हैं और गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू है वो कहाँ से होती है। जस्ट ये टॉपिक है जो हमारा मेन टॉपिक है। क्या करना है बेटा आप लोगों ने, एक आप लोगों ने देखने हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, और एक हम लोगों ने क्या देखना है भाई, एक हमने देखना है इसकी रेवेन्यू के बारे में कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से होगी और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो कहाँ पे होगा, कहाँ पे होंगे। देखो, एक तो उसका एक्सपेंडिचर होगा इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। एक दूसरा एक्सपेंडिचर उसका किस पे होगा बेटा, जो भी गवर्नमेंट आप लोगों को सब्सिडीज़ देती है उस पे एक्सपेंडिचर किस पे हो सकता है, और डिफेंस पे। और देखो एक्सपेंडिचर किस पे हो सकता है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, ठीक है जी, उस पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो सकता है। और गवर्नमेंट को इनकम देखो कहाँ कहाँ से पॉसिबल है कि गवर्नमेंट को इनकम होगी। गवर्नमेंट को इनकम हो सकती है सबसे मेन टैक्सेस, डेट, जो भी गवर्नमेंट ने उधार लेना है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, और हो सकता है बेटा डेफिसिट फाइनेंसिंग का टॉपिक। तो ये सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के और ये सोर्सेज हैं गवर्नमेंट की रेवेन्यू के। आप लोगों ने क्या करना है,
जस्ट इसमें आप लोगों ने ऐसे ही पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। इसमें एक्सपेंडिचर में आप लोग 4 पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो, रेवेन्यू में आप लोग 3 पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो बेटा। तो आपने 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। कैसे? अब देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है कि लोगों की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि जो इकॉनमी में कैश है वो भी हमारे पास क्या है बेटा, काफ़ी ज़्यादा है। इकॉनमी में कैश हमारे पास ज़्यादा है, इसीलिए लोगों की डिमांड भी ज़्यादा है। ठीक है। और जो डेफिसिट डिमांड है कि लोगों इकॉनमी में कैश कम है, लोग एक्सपेंडिचर नहीं करते, लोगों की डिमांड इसीलिए कम है, इसीलिए डिफ्लेशनरी गैप है। अब एक्सेस डिमांड लेट करो इन्फ्लेशन में हम 2 कॉलम क्रिएट कर लेते हैं भाई। एक कर लेते हैं बेटा इन्फ्लेशन का, जो दूसरा कॉलम है आप लोग क्रिएट कर लो डिफ्लेशन का। यहाँ हमने क्या करना है, सेम इन्फ्लेशन का कॉलम और डिफ्लेशन का कॉलम। ये बेटा आपको समझाने के लिए जस्ट ये कॉलम्स क्रिएट किए गए हैं। ये नहीं है कि आप लोग पेपर में भी ऐसे ही कॉलम्स क्रिएट कर दें, वहाँ आपने टेक्सचुअल में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब देखो, इकॉनमी में ऑलरेडी इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मीन्स कि इकॉनमी में कैश का फ्लो ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट खर्चा क्यों करेगी भाई? बिकॉज यदि गवर्नमेंट खर्चा करेगी, इकॉनमी में कैश और ज़्यादा आएगा, कैश का फ्लो और ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी ना। इन्फ्लेशन और ज़्यादा हो जाएगी, प्राइसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, तो गवर्नमेंट क्यों खर्चा करेगी? नहीं, गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी। तो इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं इन्वेस्टमेंट पे, सब्सिडी पे, डिफेंस पे, वेलफेयर प्रोग्राम्स पे, सभी पे क्या होंगे बेटा, डिक्रीज होंगे। सभी पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है। आप लोगों ने फिर देखो, यदि आप लोग सबके अलग अलग पॉइंट्स दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट का अलग पॉइंट, सब्सिडीज़ का अलग पॉइंट, डिफेंस का अलग, वेलफेयर प्रोग्राम्स का अलग, तो सेम एक्सप्लेनेशन आएगी सभी में कि गवर्नमेंट विल रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर। वाई? बिकॉज देयर इज मोर फ्लो इन द इकोनॉमी। व्हेन गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर, then flow will be less in the economy, and in this way we can control the inflation, because जो लोग हैं उनके पास कैश का फ्लो कम होगा, क्योंकि इकॉनमी में गवर्नमेंट ने जो कैश भेजना था वो गवर्नमेंट कैश देना बंद कर देगी। गवर्नमेंट ने अपने खर्चे को कंट्रोल में कर लिया है। ठीक है। डिफ्लेशन के केस में हमारे पास क्या होगा भाई, इससे ऑपोजिट होगा। डिफ्लेशन के केस में गवर्नमेंट हर तरीका का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या कर देगी बेटा, इंक्रीज कर देगी। बिकॉज डिफ्लेशन का मतलब हमारी इकॉनमी में जो कैश का फ्लो है वो कम है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से खर्चा करेगी ना। जब गवर्नमेंट अपनी तरफ से खर्चा करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, सब्सिडीज़ देगी, इकॉनमी में कैश का फ्लो आएगा, लोगों के पास कैश आएगा, जिससे लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो डिफ्लेशन ठीक हो जाएगी। ठीक है। और सिमिलरली रेवेन्यू में टैक्सेस, देखो इन्फ्लेशन का मतलब ज़्यादा कैश है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, टैक्स ज़्यादा लगाएगी। लोगों के पास इतना पैसा है, इकॉनमी में कैश का फ्लो ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देना है, जिससे टैक्सेस इंक्रीज हो गए तो जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है, पता है डिस्पोजेबल इनकम, जिस इनकम को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो लोग क्या करेंगे बेटा, डिमांड कम करेंगे, जिससे जो हमारी इन्फ्लेशन है वो ठीक हो जाएगी। इससे ऑपोजिट होगा भी आपके पास डिफ्लेशन के केस में। मींस कि डिफ्लेशन के केस में जो गवर्नमेंट है टैक्सेस कम लगाएगी, टैक्सेस कम लगाएगी तो लोगों को अपनी जेब से कम निकालना पड़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी, उनकी डिमांड इंक्रीज होगी, और जो आप लोगों के डिफ्लेशन है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। डेट का मतलब है, सभी को पता है, बोरो करना। अब देखो लोगों के पास पैसा कितना है, डेट फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है। इन्फ्लेशन के केस में ज़्यादा करेगी, डिफ्लेशन के केस में कम करेगी। एक्सप्लेनेशन वही, जब लोगों के पास इससे कैश कम होगा, इकॉनमी में कैश कम हो जाएगा, तो लोगों की डिमांड भी कम होगी, इन्फ्लेशन ठीक होगी, और ऑपोजिट कर देना आपने डिफ्लेशन के केस में। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है भाई? बेटा डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है टू पब्लिश न्यू करेंसी, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट, वैसे तो एक्चुअल में जो डेफिसिट का मीनिंग है वो होता है जब हमारे एक्सपेंडिचर्स ग्रेटर होते हैं देन द रेवेन्यू, उस टाइम जो फाइनेंस किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब देखो इन्फ्लेशन का मीनिंग कि लोग इकॉनमी में ऑलरेडी कैश ज़्यादा है, कैश का फ्लो ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्यों पब्लिश करेगी भी न्यू करेंसी? बिकॉज सभी को पता है जब भी गवर्नमेंट न्यू करेंसी को पब्लिश करती है
उस टाइम इकॉनमी में जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन आती है मींस कि जो प्राइजेज़ हैं हमारी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट क्यों करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी भी, डेफिसिट फाइनेंसिंग कम करेगी। डिफ्लेशन के केस में गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, डेफिसिट फाइनेंसिंग ज़्यादा करेगी। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की जो इन्फ्लेशन जो डिफ्लेशन है वो हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं अभी, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी बेटा आपकी फिस्कल पॉलिसी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इसको ऐसे, ठीक है, जो मैंने एरोज़ लगाए हैं ऐसे करने से जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है ज़्यादा होगी। एक्सप्लेनेशन तो देखो अपने सभी पॉइंट्स की सेम है, जस्ट क्या है कि कैश का फ्लो ज़्यादा है इकॉनमी में एक्सपेंडिचर करने से या एक्सपेंडिचर कम करने से, टैक्सेस लगाने से या कम लगाने से कैश में, कैश का जो फ्लो है इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, उनके डिमांड इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी। वही सेम पॉइंट्स आप लोगों ने क्या करने हैं बेटा, रिपीट करने हैं, नथिंग एल्स। तो बेटा ये आपकी फिस्कल पॉलिसी है और इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगेन आई एम गिविंग यू अ रिमाइंडर कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो आपको क्रेडिट कंट्रोल की जो वीडियो है उसमें कंप्लीट करवाई गई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है जी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स।